वंदे सनातन गुरु परंपराम। गर्भस्याधानं वीर्यस्थापनं स्थिरीकरणं यस्मिन्नेन कर्मेण तद्गर्भाधानं। હમણાં આપણે 16 સંસ્કારના વિજ્ઞાનની વાત કરી રહ્યા છે। એમાંનો સૌથી પ્રથમ અત્યંત મહત્વનો જે સંસ્કાર છે જેને વિશ્વ ગર્ભધારણ કહે છે, સનાતન સંસ્કૃતિ પ્રમાણે આપણે એને ગર્ભધારણ સંસ્કાર વિજ્ઞાન કહીએ છીએ। વર્તમાન સમયમાં આપણે જોઈએ છે એકદમ ઉછાછણા, ઉચ્છૃંખલ, સહનશીલતા બિલકુલ નથી એવા નિસ્તેજ આ પ્રકારના સંતાનો અધિક થાય છે। તો श्रेष्ठ संतान कोने न गमे? सभी को अच्छी और श्रेष्ठ संतान चाहिए। सतेज और दीर्घायु संतान की प्राप्ति के लिए यथाविधि और यथा समय बीज की स्थापना करनी पड़ती है। सभी को चाहिए सुंदर, स्वस्थ, तेजस्वी, गुणवान, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, ऐसी संतान सबको चाहिए। तो संतान यदि ठीक चाहिए तो संस्करण करना पड़ता है, परिष्करण करना पड़ता है, स्थिरीकरण करना पड़ता है, विशुद्धिकरण करना पड़ता है। जिस प्रकार से क्षेत्र का, कृषि के लिए हम क्षेत्र को कंकड़ पत्थर से हीन करते हैं, भूमि को शुद्ध करते हैं और फिर उसमें शुद्ध बीज डालते हैं, तब जाके अच्छा उत्पादन मिलता है। उसी प्रकार से ये गर्भधारण है, एक विज्ञान है, एक संस्कार है। पूर्व जन्म से लेकर वर्तमान समय तक जो विविध प्रकार के मैल होते हैं, विविध प्रकार की दुर्भावनाएं होती हैं, उसको दूर करना पड़ता है। उस विकारों को दूर करके उसके लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार है। और गर्भाधान क्यों किया जाता है? तो पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, संतान की उत्पत्ति, यही हमारा ध्येय होता है। काम वासनाओं के लिए स्त्री संग ऐसा नहीं है। तो पितरों का ऋण उतारने के लिए हम गुणयुक्त, संस्कारी, बलवान, भाग्यवान, आरोग्यवान, दीर्घायु बनाने की प्रयत्न करते हैं। जन्म के पूर्व ध्यान रखने की आवश्यकता है। काफ़ी लोग हैं जो बालक के जन्म के बाद उसके लिए बहुत खर्च करते हैं और बहुत ही सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसा कहती है कि बालक के स्वागत की तैयारी दोनों पति पत्नी को विवाह के पूर्व करनी चाहिए। और विवाह हो जाने के बाद जब हमारे मन में निश्चय हो जाए कि हमें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कराना हमारा ध्येय है, हमारे पूर्वजों का ऋण हमसे हमको मुक्त होना है, तो फिर उसकी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। यानी कि संतान आने से पहले गर्भाधान संस्कार से यह आरंभ करना पड़ता है। जिस प्रकार से हमको ज्ञात है, अभिमन्यु जैसे बालक अपनी माँ के गर्भ में ही शिक्षण प्राप्त करके तैयार हुए थे। ऐसे अनेक हमारे यहाँ उदाहरण है। तो हम भी क्यों इस प्रकार से व्यवहार न करें? देखिए, महर्षि चरक ने कहा है कि गर्भाधान के समय स्त्री और पुरुष का मन प्रसन्न होना चाहिए। चारों ओर का वातावरण गर्भाधान के अनुकूल और प्रसन्न, शांत होना चाहिए। वे जैसे विचार और जैसा दर्शन हमारा होगा वैसी ही संतान प्राप्त होगी। जैसी संतान चाहिए वैसी छवि स्त्री को देखनी पड़ेगी। वैसी छवि स्त्री और पुरुष दोनों देखेंगे तो जिस प्रकार का संतान का, जिस प्रकार के महापुरुष का चित्र हम देखेंगे, उसी प्रकार का संतान हमको मिलेगा। कहा जाता है, घोड़ी को जिस रंग की चादर उसके सामने गर्भाधान के समय रखेंगे, उस रंग के उसको घोड़ा, उसका संतान होगा, उसका बच्चा होगा। ठीक वैसा ही है। तो आजकल भी बच्चे हम देखते हैं अशक्त, दुर्बल, कृशकाय और मति बुद्धिहीन। इसका कारण है क्योंकि हम पूर्व तैयारी ठीक नहीं करते। क्षेत्र के में खेती करने से पहले जिस प्रकार से उसको शुद्धिकरण किया जाता है, उस प्रकार से गर्भाधान में भी श्री राम, श्री कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु, वीर शिवा, राणा प्रताप, ये बहुत ही आवश्यक है कि स्त्री को अपने स्नान, ऋतु स्नान करने से पहले इसकी पूर्व तैयारी करनी चाहिए। और तभी हो सकता है हमारी इच्छित संतान प्राप्त हो। गर्भाधान कब करना?
तो संतान प्राप्ति के लिए ऋतु स्नात स्त्री की आवश्यकता होती है। पुरुष को परस्त्री का त्याग करना चाहिए। पुरुष जो होता है वो परस्त्री का त्याग करके ऋतु काल के 16 दिनों तक, यानी 16 दिन पहले से आरंभ करके वो अपने शील का रक्षण करे, अपने चारित्र का रक्षण करें और 16 दिनों से पहले स्त्रीगमन न करें। मासिक धर्म में समागम से गंभीर बीमारियां होती है। प्रति माह माहवारी में स्त्री के शरीर से दूषित रक्त निकलता है। उस समय पुरुष और स्त्री को कभी नहीं मिलना चाहिए। वो 4 दिन स्त्री के लिए बहुत ही विश्रांति के दिन है। धार्मिक रूप से 11वें और 13वें दिन की स्त्री संग नहीं करना। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, अमावस्या, ये जो तिथियां हैं उसमें भी बचकर रहना। रजोदर्शन से 5वीं, 6ठी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं इन रात्रियों में गर्भाधान हो सकता है। ऋतु स्नान के बाद स्त्री को अपने आदर्श रूप का दर्शन करना आवश्यक है। ऋतु स्नान का अर्थ है जब स्त्री रजस्वला होता जाती है, रजो दर्शन हो जाता है, उसकी 4 रात्रि के बाद उसको स्नान करना चाहिए। उस स्नान करने के लिए भी बहुत अच्छे कुछ नक्षत्र है। हस्त, स्वाति, अनुराधा, रोहिणी, ज्येष्ठा, इन सभी नक्षत्रों में उसको स्नान करना चाहिए। इनमें से जो श्रेष्ठ नक्षत्र है उसमें वो स्नान करेगी, उस प्रकार से उसको देखना पड़ेगा। और फिर जिस महापुरुष को वो चाहते हैं, जिस महापुरुष की कल्पना है, उस महापुरुष की छवि देखनी है। स्नान के तुरंत पश्चात स्त्री को अपने आदर्श स्वरूप को देखना चाहिए। स्त्री का आदर्श स्वरूप अपना पति है या कोई महापुरुष की छवि है। और गर्भाधान के लिए रात्रि का दूसरा प्रहर श्रेष्ठ है। रात्रि 10 से 1 का जो समय है वो दूसरा प्रहर है। वो समय गर्भाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। जिस दिन स्त्री को रजत दर्शन शुरू होता है ये पहली रात्रि है। ऋतुकाल की प्रथम 4 रात्रियां रोग कारक होने से निषिद्ध है। दिन में संभोग करने से प्राण क्षीण हो जाते हैं, विविध प्रकार के रोग होते हैं। गर्भावस्था में संभोग करने पर संतान जीवन भर काम वासना से पीड़ित हो जाता है, त्रस्त हो जाता है और शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत रहता है। तो आज मैंने बताया गर्भाधान संस्कार कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये कुछ बातें मैंने की है। और अगले माला में हम इसको आगे ले जाएंगे और कौन सी रात्रि में किस प्रकार से संस्कार गर्भाधान करेंगे इसको देखेंगे। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।